वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इसके पूर्व के क्लास में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़े थे। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन देख ले कि ये क्या है। केमिकल कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया दो ही चीज का बना होता है, एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है लिपिड। अब इस दोनों चीज को हम लोगों को समझना है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया सेल में कितना परसेंट प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है ये 70% होता है ड्राई वेट के बेस पर। किस बेस पर? तो ड्राई वेट के बेस पर 70% प्रोटीन होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के में लिपिड जो होता है, यह लिपिड आपको 25 to 30% होता है। अगर इस लिपिड का अगर हम 100% देखें तो इसमें 90% जो होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। कौन सा लिपिड होगा? फॉस्फोलिपिड होगा। अब दूसरी बात, और 10% इसका अगर 100% का कैलकुलेशन लेंगे तो इसमें 10% में आपको विटामिन ई प्लस कोलेस्ट्रॉल और कैरोटीन होता है। क्या होता है? कैरोटीन होगा। अब इसका केमिकल कंपोजिशन हम लोग देख लिए। अब इस केमिकल कंपोजिशन के बाद हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग किस कैटेगरी में, किस सेल ऑर्गेनेल के कैटेगरी में रखे थे? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग DMCO कैटेगरी में रखे थे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के कारण इसमें कुछ डिफरेंसेज आती है। कुछ इसके इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगी। तो वो है कि यह डबल मेम्ब्रेन से घिरा रहेगा और इसके इनर मेम्ब्रेन जो है इस तरह का उभार लिया रहेगा। अब समझने की बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अब माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। इसको क्या कहेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। ये जो है इसको हम लोग कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन।
अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन हो गया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होगा, एक आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगा और दूसरा जो है इनर मेम्ब्रेन कहलाएगा। अब यह आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पर दो डबल यानी यहाँ पर 2 चेम्बर भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 चेम्बर होगा, यानी एक आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का चेम्बर और जो हमारे इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया को जो है आउटर चेम्बर, आउटर चेम्बर का रिजल्ट होगा कि इसके इनर मेम्ब्रेन जो है इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाएगा, इनफोल्ड होगा और इनफोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, एक स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टी, क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहेंगे। अब यह जो स्ट्रक्चर बन रहा है इनर, तो ये इसका आउटर चेम्बर हो गया, ये जो चेम्बर है इसको आउटर चेम्बर कहेंगे, चेम्बर। अब इनर, ये जो अंदर के तरफ जो चेम्बर है इसको हम लोग इनर चेम्बर के नाम से जानेंगे, यानी ये सब जो है इसको हम लोग इनर चेम्बर के नाम से आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों के बीच का जो स्पेस होगा उस स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे, आउटर चेम्बर। और इनर मेम्ब्रेन के बाद का जो स्पेस होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, जो यहां से लेकर यहां तक का जो स्पेस है इसको हम लोग इनर चेम्बर कहेंगे। अब समझना यहाँ पर यह है कि आउटर चेम्बर का इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्ड कर रहा है उससे एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, और यह क्रिस्टी कहाँ होगा, तो इनर चेम्बर में होगा। कहाँ होगा, इनर चेम्बर में होगा। जब इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम लोग देख ही रहे हैं तो यह क्रिस्टी जो है एक तरह का इनर चेम्बर का जो क्रिस्टी है, जब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं F0 F1 पार्टिकल्स, और इसका दूसरा नाम है ऑक्सीसोम। अब इनर चेम्बर में बहुत ऐसी बातें होती है, जैसे कि यहाँ पर सर्कुलर क्या पाया जाएगा, सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा, जिस सर्कुलर डीएनए को हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज होगा, यहाँ पर होगा राइबोसोम, राइबोसोम। अब इस राइबोसोम के कारण ये क्या करेगा कि अपना डीएनए और राइबोसोम के कारण ओन प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, ओन प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, जिसके कारण हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस बॉडी के नाम से भी, ऑटोनोमस बॉडी भी हम लोग इसको कहते हैं। अब यहाँ पर एक और बात छुपी है कि यह जो सर्कुलर डीएनए है
जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हम के नाम से हम लोग जान रहे हैं, इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्टिंग कौन किया था? तो एक नास नाम का नास साइंटिस्ट ने किया था। अब इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर में इतना ही बात आती है और यहाँ पर F1 पार्टिकल ऐसे जुड़ा रहेगा, यानी क्रिस्टी जो फिंगर लाइक। अब ये क्रिस्टी का शेप क्या होगा? फिंगर लाइक, फिंगर लाइक होगा। अब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, उस पर ये F1 पार्टिकल होगा। इसी को हम लोग F1, F0, F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं। इतना अल्ट्रा स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में हम लोगों को जानना था, जो आज हम आप लोगों को इस क्लास में बता दिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो कार्य है, F1 पार्टिकल, F0, F1 पार्टिकल का काम क्या है, और इसको इस पूरे पार्ट में वाटर लाइक सबस्टांस भरा रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। यानी इनर चेंबर में वाटर लाइक सबस्टांस फिल्ड रहेगा, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। उसी मैट्रिक्स में हमको क्रिस्टी मिलेगी और F0, F1 पार्टिकल मिलेगा, जिसको हम लोग ऑक्सीसोम के नाम से भी जानते हैं, जिसका कार्य हम लोगों को आगे हम अब अगले क्लास में आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बताएंगे, जिसमें ये सारे अल्ट्रा स्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।